नमस्कार साथियों, मैं केशव शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की इस प्यारी सी कक्षा में, जिसमें हम कर रहे हैं कक्षा 10 का अपना 9वां अध्याय त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति का परिचय यानी चैप्टर नंबर 8 हमने पिछली कक्षा में अच्छे से समझ लिया है और उसी का अनुप्रयोग देखने वाले हैं। यानी हम देखने वाले हैं कि गुरुजी ये कहाँ काम आता है। देखो, जैसे कि सोचो अपने पास एक बहुत बड़ा पहाड़ है। अब इस पहाड़ की हमें लंबाई ज्ञात करनी है, तो भाई ऐसा थोड़ी है कि कोई आदमी यहाँ गया, उसने नीचे यहाँ पे इंची टेप फेंका या फिर यहाँ पे देख लो कोई रस्सी फेंकी और फिर कह रहे पहाड़ इतना लंबा है। नहीं भाई, ऐसे ज्ञात नहीं किया जाता है। ये ज्ञात किया जाता है ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। यहाँ काम आती है त्रिकोणमिति और बहुत सी जगह काम आती है। उसमें से एक जो है उसका अनुप्रयोग कि भाई दूरी ज्ञात करना, बिल्डिंग की ऊंचाई ज्ञात करना, पुल की ऊंचाई ज्ञात करना, किसी बिल्डिंग से मतलब कोई बिंदु है उसकी दूरी कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ अनुप्रयोग हम पढ़ने वाले हैं। बड़ा मजेदार चैप्टर है, बहुत आसान है। जैसा कि हर एक चैप्टर को मैंने बड़ा सरल शब्दों में समझाया है, तो ये भी हम बहुत ही सरल शब्दों में समझने वाले हैं। अच्छा, एक चीज ये बता दूं कि इनको नापने के लिए काम में लिया जाता है ये थियोडोलाइट। ठीक है, थियोडोलाइट क्या होता है कि ये एक डिस्टेंस, जैसे इस बिल्डिंग को हमें नापना है ना, तो यहां से एक डिस्टेंस पे रखा जाता है। फिर इससे इसके बिंदु के पाद, ये पाद मतलब नीचे शिखर का जो बिंदु, जो शिखर का नहीं, जो यहाँ पे भूमि से टच हुआ, शिखर का बिंदु तो ये हो गया, जो भूमि से टच हो रखा बिंदु है उसको देखा जाता है और एक ऊपर वाले बिंदु को देखा जाता है और फिर कोण निकाला जाता है और उस कोण की मदद से फिर क्या किया जाता है, इसकी यहाँ पे जो ऊंचाई है वो ज्ञात की जाती है। अब ये कैसे ज्ञात की जाती है वो इस चैप्टर के अंदर समझने वाले हैं। तो इस चैप्टर में कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है। जैसे कि सोचो, दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट क्या होती है। जैसे कि लेट्स सपोज मेरे पास ये एक यहाँ पे स्लाइडर है, इस स्लाइडर को मैं देखता हूँ, इस स्लाइडर को मैं देखा, जैसे ऊपर है, ऊपर से मैं इस स्लाइडर को देखता हूँ, तो मेरी आंखों से जो रेखा निकल रही है जो कि दिख नहीं रही है, अदृश्य है, और वो इस स्लाइडर से जाके टकराती है, बस वही दृष्टि रेखा है। दृष्टि रेखा है लाइन ऑफ साइट, यानी प्रेक्षक, प्रेक्षक यानी कि मैं देखने वाला, जो प्रेक्षक है, प्रेक्षक की आंखों से वस्तु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। इतनी सी बात है। ये प्रेक्षक है, ये वस्तु को देख रहा है और यहां से इसको जो रेखा मिला रही है ये कौन सी है, दृष्टि रेखा। अब ये जो क्षैतिज है, नीचे क्षैतिज जो भूमि तल है, इसके समांतर जो रेखा होती है उसे क्षैतिज स्तर कह दो या क्षैतिज रेखा कह दो। ठीक है ना। जैसे कि ऐसे सोचो कि मैं किसी वस्तु को ऐसे ऊपर की ओर देख रहा हूं और ये इसकी क्या है, क्षैतिज रेखा, ये इसकी क्या है, क्षैतिज स्तर या क्षैतिज रेखा, और कोई वस्तु ऊपर है, मैंने कहा अरे वाह एरोप्लेन जा रही है, तो इस तरह। ठीक है ना। तो ये मेरी कौन सी हो गई, दृष्टि रेखा हो गई, ये क्षैतिज स्तर या क्षैतिज रेखा हो गई, जो कि क्षैतिज के क्या होता है, समांतर होता है। क्या ये बात समझ में आ गई। अच्छा, तो इस प्रकार के कोण को हम उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, कि जिसको हम क्षैतिज स्तर, ये कौन सा है, क्षैतिज स्तर से ऊपर उठ के देखते हैं ना, जैसे एरोप्लेन आई और वो देखो एरोप्लेन जा रही, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्षैतिज स्तर से ऊपर उठ के देखा जा रहा है। तो बस ये हो गया अपना उन्नयन कोण। अच्छा सोचो, अगर ये क्षैतिज स्तर है और इससे मैं नीचे देख रहा हूँ, यार वो चींटी यहाँ कैसे आई, है ना। तो अगर मैं यूं नीचे होके देख रहा हूँ तो क्षैतिज स्तर से जो मेरी दृष्टि रेखा है, जो लाइन ऑफ साइट है, वो नीचे जा रही है, तो ये जो कोण बनता है इसको अवनमन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बात समझ में आ गई। बस ये यहाँ पे लिखा हुआ है और कुछ भी अलग बात नहीं है। क्षैतिज स्तर, दृष्टि रेखा, पतंग को ऊपर देखा, ऊपर की ओर उन्नयन कोण बना। अब यहाँ पे आता है सूर्य का उन्नयन कोण, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ये बड़ी याद रखने की बात है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होता है। किसी भी वस्तु के उच्चतम बिंदु को उसकी छाया के अंतिम बिंदु से मिलाने वाली रेखा को धरातल के मध्य बनने वाला कोण सूर्य का उन्नयन कोण कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि ये कोई बिल्डिंग है, ये हमने कह दिया धरातल है भाई, और ये बिल्डिंग है। ठीक है, अब मैंने कहा इधर अपने है सूरज देवता, देखो ठीक है, सूरज देवता है। इस सूरज देवता से क्या आती है, बहुत सारी किरणें आती है। अब उसमें से क्या होता है, इस भूमि की परछाई पड़ती है इसकी, जैसे इधर से है, तो ये जो बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग बी, इसकी क्या होगी, परछाई बनेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे किरण होगी जो सीधी ऐसे जाएगी। ठीक है, तो उच्चतम शिखर से यहां तक जाती है और ये इसकी क्या बनती है, परछाई।
ध्यान से सुनना, ये इसकी परछाई है, ये इसकी एक किरण है जो उच्चतम शिखर से होते हुए आ रही है यहाँ तक, तो इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है ना, वो सूर्य का उन्नयन कोण होता है। तो किसी भी वस्तु के उच्चतम बिंदु को उसकी छाया यानी परछाई के अंतिम बिंदु, ये परछाई का अंतिम बिंदु हो गया, ये शुरुआती, ये अंतिम बिंदु से मिलाने वाली रेखा तथा धरातल के मध्य, मिलाने वाली रेखा तथा धरातल के मध्य बनने वाला कोण सूर्य का उन्नयन कोण कहलाता है। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी निश्चित समय पर सभी वस्तुओं के लिए सूर्य का उन्नयन कोण समान होता है। कि अगर मैं कोई एक निश्चित समय ले लूं तो उस पर सभी वस्तुओं के लिए जो सूर्य का उन्नयन कोण होगा वो एक जैसा होगा, वो समान होगा। क्या ये बात अच्छे से समझ में आ गई क्या? ठीक है, इसमें कोई भी डाउट की, टेंशन की, परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, एक जैसा, जैसे सोचो यहाँ बिल्डिंग है और उसी टाइम मैंने कह दिया यहाँ पे एक पेड़ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पेड़ है, तो इस पेड़ से भी देखो, यहाँ पे एक पेड़ है ना, तो इस पेड़ से बनने वाला उसी एक टाइम, जिस टाइम ये बिल्डिंग से बन रहा है और जहां पेड़ से बन रहा है, तो उस टाइम ये कोण क्या होंगे, दोनों समान होंगे, बराबर होंगे। क्या ये बात अच्छे से समझ में आ गई? ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे अपना अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये तो मैंने बता ही दिया कि भाई जो क्षैतिज स्तर है उससे नीचे की ओर जो बनेगा, जैसे कि देखो यहाँ पे ये क्षैतिज स्तर है, यहाँ फुटबॉल है, ये अपना जो पप्पू है वो ऊपर खड़ा है, तो यहां से ये नीचे की ओर देखता है, तो ये कोण कौन सा हो जाता है, अवनमन कोण हो जाता है। बस इतनी सी बात है। ठीक है ना? ओके, अब इसमें कौन कौन से ध्यान रखते हैं? इसमें साइन, कोस और टेन, ये तीन तो हमें ध्यान रखने ही रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें साइन, कोस और टेन की वैल्यूज याद होनी चाहिए। साइन 0 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। इसी तरह कोस 0, कोस 30, कोस 45, कोस 60 और कोस 90। इसी तरह टेन 0, टेन 30, टेन 45, टेन 60 और टेन 90, इनके मान याद होने चाहिए। और हमें बस इतना सा पता होना चाहिए कि जो साइन थीटा होता है ना, वो लंब बट्टा कर्ण होता है। क्या ये याद है आपको? जो कोस थीटा होता है वो आधार बट्टा कर्ण होता है, और जो टेन थीटा होता है वो यहाँ पे लंब बट्टा आधार हो जाता है। क्या हो जाता है? लंब बट्टा आधार हो जाता है। क्या ये बात समझ गए? साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण, कोस थीटा आधार बट्टा कर्ण और टेन थीटा लंब बट्टा आधार हो जाता है। क्या इसमें कोई डाउट, दिक्कत, टेंशन, परेशानी वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण, कोस थीटा आधार बट्टा कर्ण और टेन थीटा लंब बट्टा आधार। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मैं बता रहा हूं। ये अपना क्षैतिज स्तर है, यहां से मैंने एक एरोप्लेन को देखो, और एरोप्लेन आ रही है, आ रही है, आ रही है, ये आई दूर जाती जा रही है। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, एरोप्लेन पहले क्या थी, एरोप्लेन दूर थी, दूर थी, तो देखो कोण कम बन रहा था। यहाँ पे देखो कोण कम बन रहा है ना, पर जैसे जैसे एरोप्लेन पास आई, कोण क्या बनता जा रहा है, बड़ा बनता जा रहा है। अच्छा यूं सोचो, कोई बिल्डिंग मेरे से बहुत दूर है और मैं उसको ऐसे देखता हूं, तो मैं ऐसे ही देखूंगा, फिर जैसे जैसे पास जाऊंगा मेरी गर्दन ऊंची होती जाएगी, और इतनी ऊंची, देख रहे हो? तो यानी कि यहाँ पे क्या होता जा रहा है, कोण बढ़ता जा रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे हम वस्तु के पास आते हैं वैसे वैसे उन्नयन कोण या अवनमन कोण का मान बढ़ता जाता है। ये ध्यान रखना है कि सोचो मैं तुमसे पूछ लेता हूं कि यहाँ पे एक ये है और एक ये कोण है, यहाँ पे कोण ए है, कोण बी है। अब ये बताओ किस कोण का मान ज्यादा होगा? क्या ए का मान ज्यादा होगा या बी का मान ज्यादा होगा? तो हम कहेंगे जो कोण इस बिल्डिंग के सबसे पास है उसका मान ज्यादा होगा। कौन पास में है? बी पास में है, तो बी का मान ज्यादा होगा ए से, सीधी सी बात है। ठीक है ना? अच्छा, उन्नयन और अवनमन कोण हमेशा न्यून कोण होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, उन्नयन और अवनमन कोण हमेशा न्यून कोण होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। उन्नयन और अवनमन कोण हमेशा कैसे होते हैं? न्यून कोण ही होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यानी 90 डिग्री से बड़े नहीं होंगे, 90 डिग्री से छोटे होंगे, 0 डिग्री से बड़े होंगे। चाहे अवनमन कोण ले लो चाहे उन्नयन कोण ले लो, दोनों न्यून कोण होंगे। ठीक है, ये सब बातें समझ में आ गई? तो देखो कुल मिला के बात क्या है, बात ऐसी है कि सवाल जो भी आएंगे सारे इस तरह आएंगे कि हमारे पास कभी कोण दे रखा होगा ज्यादातर, ठीक है, कोण दिया हुआ होगा और हमें कभी या तो लंब निकालना पड़ेगा या कर्ण। जैसे कि सोचो लंब दे दिया और कर्ण निकालना पड़ा तो साइन थीटा, अगर आधार दे दिया कर्ण निकालना पड़ा कोस थीटा, लंब दे दिया आधार निकालना पड़ा टेन थीटा। ठीक है, तो कौन सा क्या दे रखा है उस हिसाब से हमें साइन, कोस और टेन के मान रखने, बस इतनी सी बात है और
कोई दिक्कत की बात नहीं। अब वो क्या कैसे क्या करना है सवालों से समझ लेते हैं अपना। जैसे कि देखो पहला सवाल क्या कहता है, यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण है। अब मैंने अभी बताया था सूर्य का उन्नयन कोण कैसे ज्ञात करते हैं। तो सोचो ये इसका वृक्ष है, ये इसका वृक्ष है, इस वृक्ष की यहाँ पे छाया आएगी, ये भाई उन्नयन कोण तो सूर्य का ये होगा ना, मैंने कह दिया थीटा। ये क्या है, इसकी छाया है। अब ये कह रहा है किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना है। तो वृक्ष की छाया जो है वो ऊंचाई किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ऊंचाई के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो हम कहेंगे वृक्ष की ऊंचाई अगर h है, वृक्ष की ऊंचाई h है तो इसकी छाया हो जाएगी h/√3। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है कि भाई मैंने मान लिया कि वृक्ष की जो ऊंचाई है वो h है, तो वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना है, तो ये हो गई 1/√3 गुना। तो सूर्य का उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण क्या होगा, ये थीटा क्या होगा। तो ध्यान से सुनना, हमें क्या दे रखा है, थीटा के सामने यहाँ पे लंब दे रखा है। यहाँ पे पेड़ हमेशा सीधा खड़ा होता है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने कर्ण होगा और नीचे क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, 2024 में आया हुआ सवाल है। तो यहां से हम देखते हैं हमारे पास लंब है बट्टा आधार है, और लंब बट्टा आधार को हम क्या लिखते हैं, लंब बट्टा आधार को हम टेन थीटा लिखते हैं। तो यहाँ से टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर लंब कितना हो गया, h हो गया, और आधार हो गया h/√3। तो h से h कैंसिल गया, √3 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से आ गया टेन थीटा बराबर √3। अच्छा, तो यहाँ से टेन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, टेन थीटा बराबर आ जाएगा √3। अब सो ये सोचो क्या टेन थीटा में यानी टेन में √3 आता है क्या, ये सोचो क्या टेन में √3 आता है, बिल्कुल आता है। टेन 60 पे आता है, तो टेन से टेन कैंसिल होगा, थीटा बराबर 60 डिग्री आ जाएगा। यानी कि आंसर कितना है, 60 डिग्री, यानी सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, 60 डिग्री होगा। बात खत्म। था ना आसान, बहुत आसान है। दूसरा सवाल देखो, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण है। 2025 का सवाल है। ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, तो हमने यहाँ धरातल बना ली पहले कि भाई ये यहाँ पे हमने कह दिया ये धरातल होगी, यहाँ पे खंबा होगा, यहाँ पे क्या होगा, खंबा, इस तरह का खंबा है। अब इसकी ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, और मान लो ये यहाँ पे सूर्य की किरण आई, यहाँ पे कोण थीटा बन रहा है, तो ये जो है ये क्या है, इसकी परछाई। हाँ मेरे भाई, बात समझ में आई? तो बोलो डंडना डंडन। यहाँ पे ये खंबा इसकी ऊंचाई h मान ली और दोनों बराबर है, भाई दोनों कह दिया खंबे की परछाई और खंबे की ऊंचाई बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण थीटा निकालना है। थीटा के सामने ये लंब है और यहाँ पे आधार। ठीक जैसे पिछला सवाल किया था वैसा ही सवाल तो नहीं है कि भाई साहब हमें निकालना है लंब बट्टा आधार, और ये किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। अच्छा, लंब अपना कितना है, h है, आधार भी अपना h है, ये किसके बराबर है भाई साहब, टेन थीटा के। तो यहां से जो टेन थीटा है वो किसके बराबर हो जाएगा, h से h कैंसिल 1, और टेन के अंदर 1 कब आता है, तो हम कहेंगे टेन थीटा बराबर 1 होता है टेन 45 पर। तो टेन से टेन गया, थीटा बराबर 45 डिग्री। थीटा कितना हो गया, 45 डिग्री। बात समझ में आई? हो गया अपना 45 डिग्री। चलो अगला सवाल देखते हैं, बहुत आसान आसान सवाल आते हैं। यदि एक मीनार के पाद से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार के पाद से 100 मीटर की दूरी। अब सोचो यहां पे मैंने कह दिया ये धरातल है, यहां पे मैंने कह दिया ये एक मीनार है। मीनार का पाद बिंदु कौन सा हो गया, ये पाद बिंदु हो गया। 100 मीटर की दूरी मैंने कह दिया, यहाँ पे 100 मीटर की दूरी पर बिंदु ए है, ये बिंदु बी हो गया, ये सी हो गया, ये यहाँ पे 100 मीटर है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण, अब उसके शिखर का उन्नयन कोण यानी यहाँ पे ये देखो, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं ये शिखर हो गया, उन्नयन कोण कहां से होता है, नीचे से। ये कितना है, 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई क्या होगी, तो हमने कह दिया मान लिया h होगी। अब ध्यान से सुनना, हमें निकालना क्या है, ये लंब हमें निकालना है, दिया हुआ क्या है, आधार हमें दिया हुआ है। तो लंब बटा आधार का कुछ है क्या भाई, लंब और आधार दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है, बस इतना सा ही सोचना है और कुछ भी नहीं सोचना। लंब बटा आधार बराबर टेन थीटा होता है, लो बात खत्म। अब सवाल खत्म है यहाँ पे।
मैं सच बता रहा हूं, इतना सोच लो। सबसे पहली चीज है डायग्राम बना लो अच्छे से, क्या क्या दिया हुआ है लिख लो और क्या ज्ञात करना है। अब हमें लंब चाहिए, आधार दिया हुआ है, लंब और आधार के लिए हमारे पास टेन थीटा है। अच्छा, कर्ण दे रखा होता, लंब ज्ञात करना, लंब बटा कर्ण साइन थीटा है। अच्छा, हमें आधार ज्ञात करना होता, कर्ण दिया हुआ होता तो आधार बटा कर्ण कोस थीटा है। इस तरह से सोचना सीख जाओगे, आसान हो जाएगा। अरे मैथ्स कोई हार्ड थोड़ी है भाई, बिल्कुल हार्ड नहीं है मैथ्स, बस थोड़ा सा अच्छे से सोचने की देरी है। तो यहां से अगर मैं टेन थीटा देखूं तो यहां से लंब कितना है अपना, लंब कितना लिया h और आधार कितना लिया भाई साहब 100, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो टेन 60 हो जाएगा यहाँ पे, टेन 60 बराबर h बटा 100। टेन 60 कितना होता है √3, तो ये हो जाएगा √3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 √3 बराबर h। कितना हो जाएगा 100 √3 बराबर h। तो क्या 100 √3 मीटर है? बिल्कुल 100 √3 मीटर। बात खत्म। अगले सवाल पे चलते हैं। एक खंबे की परछाई की लंबाई 2 मीटर है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो खंबे की लंबाई बराबर है। खंबे की लंबाई याद करनी है। ये लो, ये अपने पास क्षैतिज आ गया, ये अपने पास खंबा आ गया। ये कह रहा है खंबे की परछाई की लंबाई। अच्छा चलो, यहां से मैं यहां से मान लेता हूं इस बार सूरज उधर है भाई, सूर्य देवता इधर है। अच्छा, ये जो परछाई है वो कितनी है 2 मीटर है। चलो ठीक है। सूर्य का उन्नयन कोण कितना है 60, उन्नयन कोण कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई। तो खंबे की लंबाई को h मान लो। अब आराम से सवाल हो जाएगा। तुम्हारा होमवर्क है भाई साहब, ये तुम्हें ही करके बताना होगा मुझे, ठीक है ना। बहुत आसान है, तुम्हें पता है ना बाकी क्या करना है। अभी पिछला सवाल कराया था, ठीक वैसा है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा सवाल क्या कहता है, एमपी 2026 का मतलब मॉडल पेपर 2026 के अंदर सवाल है। दिमाग के घोड़े दौड़ाना सीख जाओ। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर ही खड़ी होती है, ठीक है। चलो, धरती पर एक, हम पहले धरती तो बना ले। ये हमारी धरती हो गई, इसके ऊपर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी कर दो। ये मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। अब ये कह रहा है मीनार के पाद से यहाँ पे एक बिंदु है ओ ए जो कि 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई है ये, हमें h ज्ञात करना है। क्या ये बहुत मुश्किल है? क्या ये बहुत मुश्किल है? क्या अभी हमने ऐसा सवाल नहीं किया था कि भाई ये लंब हो गया, ये आधार हो गया? जो पीछे वाला सवाल था कि लंब बटा आधार लगाना है हमें, बराबर टेन 60 डिग्री हो जाएगा भाई। टेन थीटा लिख दो, टेन थीटा की जगह 60 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, अपना लंब h है और आधार अपना कितना है, आधार अपना 15 है। बस यहाँ पे b लिख दो, यहाँ c लिख दो। अच्छा, यहाँ पे टेन 60 का मान कितना होता है √3 होता है, 15 इधर आ जाएगा तो 15 √3 यानी ब इसका सही जवाब है। बात ही खत्म। इतना आसान सा चैप्टर है। अगला चलो, अगला सातवां क्या, छठा सवाल क्या कहता है अपने पास कि x मीटर ऊंची चट्टान की चोटी पर एक आदमी देखता है कि एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण टावर के आधार के अवनमन कोण के बराबर है। तो टावर की ऊंचाई मीटर में है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा सवाल क्या कह रहा है। आदमी जो है यहाँ पे x मीटर ऊंची चट्टान की चोटी पर एक आदमी देखता है, ठीक है। ये सोचो यहाँ पे एक चट्टान है, इस तरह एक चट्टान बना देता हूँ, ठीक है। एक चट्टान है, ये चट्टान है अपनी, ठीक है। ये चट्टान जो है वो x मीटर ऊंची है। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। जो चट्टान है वो कितनी है, x मीटर ऊंची है, ठीक है। x मीटर ऊंची चट्टान की चोटी पर एक आदमी देखता है कि एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, टावर के शीर्ष का। तो यहाँ पे क्या, एक टावर है, यहाँ पे एक बड़ा सारा टावर है ऐसा, ठीक है। तो यहां से खड़ा होके वो इसको देखता है, ठीक है भाई। तो यहां से देखता है, ये इसकी हो गई क्षैतिज स्तर, ठीक है ना, जो क्या होगी अपनी जो धरातल है उसके समांतर होगी। तो यहाँ पे कोण बनेगा थीटा, ये उसका उन्नयन कोण है। चलो इसको हम नाम दे देते हैं ओ। और यहां से आगे सवाल क्या कहता है कि x मीटर ऊंची चट्टान की चोटी पर एक आदमी देखता है कि एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण टावर के आधार के अवनमन कोण, यानी यहां से ये टावर का आधार भी देखता है और यहाँ का अवनमन कोण जो थीटा है दोनों बराबर है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसको मैंने ओ नाम दे दिया, पॉइंट को यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो अगर हमें टावर निकालना है तो हमें ए बी और बी सी निकालना है, सीधी सी बात है। अब सोचो, ये अगर x मीटर ऊंचाई पर है तो यहाँ पे ये भी तो x ही होगा ना। ये जो a से b है ये भी x होगा क्योंकि ये इसके बराबर है बिल्कुल। तो चलो ये तो अपने पास x आ गया। अब हमें बस BC चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कोण थीटा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक OB निकाल लेते हैं। OB कैसे निकालेंगे, इस त्रिभुज को ध्यान से देखना, इसके सामने वाला लंब है और ये अपना आधार है।
तो हमें ये आधार ओ भी चाहिए, तो लंब बटा आधार के लिए मैं क्या लगाऊंगा, टेन थीटा लगाऊंगा। बिल्कुल टेन थीटा लगाएंगे। लंब कितना है, लंब है अपना एक्स, आधार कितना है ओ बी है, बराबर टेन थीटा। तो यहां से टेन थीटा नीचे आ जाएगा, तो एक्स अपॉन टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ओ बी के। ये लो पहला बात, पहली बात खत्म कि ओ बी कितना हो गया, एक्स अपॉन टेन थीटा। अच्छा, अब उसके बाद में जब ये ओबी आ गया तो अब ये त्रिभुज ले लेंगे, बस सिंपल सी बात है, और उसमें ओबी का मान रख देंगे। तो देखो अपने पास ये त्रिभुज इस प्रकार से है, ठीक है, अपने पास ये त्रिभुज कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से है कि ये O है, ये B है, ये C है। तो यहाँ पे अपने पास ये कितना आ गया, ओ बी एक्स टेन थीटा आ गया, एक्स टेन थीटा आ गया, एक्स अपॉन टेन थीटा। बी सी हमें निकालना है, और यहाँ पे कौन थीटा है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा कि भाई मेरे टेन थीटा के सामने वाला ये लंब होता है, ये नीचे वाला आधार होता है, तो लंब बटा आधार बी सी, लंब बीसी है, आधार ओबी है, बराबर किसके है भाई, ये भी टेन थीटा के ही बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि कोण दोनों का बराबर है थीटा। अब चलो, बीसी का तो बीसी है, ओबी की जगह कितना रखेंगे, एक्स टेन थीटा, एक्स अपॉन टेन थीटा रख देंगे, बराबर है टेन थीटा के, नीचे का एक्स टेन थीटा उधर चला जाएगा, तो बीसी बराबर टेन थीटा इंटू एक्स टेन थीटा। तो यहाँ से टेन थीटा कैंसिल, आंसर आ गया एक्स। तो ये हो गया अपने पास एक्स, और एक्स प्लस एक्स यानी कि टू एक्स सही जवाब है। अब सच्ची सच्ची बताना, कितने लोगों ने पहले ही सोच लिया था कि गुरुजी हमें तो लगा ही था ये थीटा थीटा है, तो ये अगर एक्स है ये भी एक्स होगा, टू एक्स आंसर है। आप तो इतना लंबा चौड़ा कर दिया है ना, ऐसा सोचा है ना, बहुत बढ़िया है, सोचना भी चाहिए ऐसा है ना। बट कई बार इस तरह से हम गलती भी कर जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो अपना सातवां सवाल है, क्या कहता है, 2023 में आया हुआ कि 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, बिंदु की मीनार के आधार से दूरी कितनी होगी। तो बहुत आसान सा ही तो सवाल है, आधार से दूरी ज्ञात करनी है। देखो सबसे पहले तो हम धरातल की बात कर लेते हैं, ये धरातल हो गया, ये यहाँ पे मीनार हो गई। अब कह रहा है 10 मीटर ऊंची मीनार, तो 10 मीटर ऊंची यानी ये 10 मीटर हो गया, कि शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का, एक बिंदु मैंने ए ले लिया, इससे यहाँ पे इसका शिखर, ये बिंदु बी हो गया यहाँ पे, और ये सी हो गया। अवनमन कोण 30 डिग्री है, अवनमन कोण, उन्नयन कोण नहीं बोला उसने, अवनमन, अवनमन के लिए हमेशा क्षैतिज स्तर चाहिए होगा, क्षैतिज स्तर ले लिया, इसका अवनमन कोण ये 30 डिग्री है, ये लो, ठीक है। तो 10 मीटर ऊंचे मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, बिंदु की मीनार के आधार से दूरी कितनी होगी, बिंदु की मीनार के आधार से दूरी यानी हमें ए बी निकालनी है भाई साहब, ठीक है। ये अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो देखो दो तरह से हम सवाल कर सकते हैं। पहला ये कि ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है, तो ये 30 है, तो इसको या तो 60 कर दो, पहली चीज ये कर दो, 60 करके आंसर निकाल लो। और अगर ये नहीं करना है तो बहुत आसान सी बात, ये सुनना, ये क्या है धरातल, ये क्षैतिज स्तर, दोनों होती है समांतर, इसको ऐसी काट रही है और अपने पास एक उल्टा जेड बन रहा है, और जब भी इस तरह का उल्टा जेड बनता है तो उसे क्या कहते हैं, एकांतर कोण। इस वजह से ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। तो यहां से एक बात को समझना कि जब किसी भी कंडीशन के लिए जो अवनमन कोण और उन्नयन कोण होता है ना, उनके मान क्या होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखा कि अगर इस बिंदु से यहाँ पे इस बिंदु के लिए 30 डिग्री अवनमन है, तो उन्नयन भी 30 डिग्री है। तो ये ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा जा सकता है, पॉइंट टू बी नोटेड, बड़े काम की बात है कि भाई किसी एक कंडीशन के लिए यहाँ पे अवनमन और उन्नयन कोण का मान एक जैसा ही होता है, क्योंकि वे एक दूसरे के क्या होते हैं, एकांतर कोण ही होते हैं। अब चलो ये 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री में ये सामने वाला लंब है और ये आधार है। अब लंब और आधार के लिए कौन सा लगाएंगे, टेन थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे टेन थीटा बराबर लंब है मेरा बीसी और आधार है मेरा ए बी, तो टेन यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा। बीसी कितना है अपना 10 है, और आधार कितना है, ए बी ही आधार है। तो चलो ए बी इधर आ जाएगा अपना, यहाँ पे आ जाएगा 10 बटा टेन 30 डिग्री। अच्छा टेन 30 डिग्री का क्या हो जाएगा भाई, ये बताओ, ए बी बराबर 10 बटा 30 का मान पता है कितना होता है, 1/√3 होता है। अभी √3 10 के पास चला जाएगा, तो ये भी बराबर हो जाएगा 10√3 मीटर। ये लो क्या हो जाएगा, 10√3 मीटर, ये आंसर आ गया, 10√3 मीटर।
ठीक है, अच्छे से समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं। अगला 8वां सवाल क्या कहता है, बहुत अच्छा सवाल है कि दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर तथा 14 मीटर है एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तार सरल रेखीय रूप में जुड़ा हुआ है। 2024 का सवाल है, तो बहुत अच्छे से सुनना क्या कह रहा है। ये जो कह रहा है इसको हम पिक्चर बना लेते हैं। ठीक है, ये पहले हमने यहाँ पे धरातल बना लिया। कितने खंबे हैं भाई साहब, दो खंबे। ये पहला खंबा, ठीक है। दो खंबों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर तथा 14 मीटर है, यानी एक बड़ा है, एक 20 मीटर का है और एक 14 मीटर का थोड़ा छोटा खंबा है। ठीक है, 14 मीटर का थोड़ा छोटा खंबा है, एक 20 मीटर का, एक 14 मीटर का। मैंने कह दिया भाई साहब ये 20 मीटर है और ये 14 मीटर। चलो ये बात समझ में आ गई। 20 मीटर 14 मीटर है, एक तार से जुड़े हुए हैं। अब दोनों खंभों के शीर्ष, क्या दोनों खंभों के शीर्ष एक तार से जुड़े हुए हैं, यानी कि इसका ये शीर्ष, इसका ये शीर्ष, ये एक तार से इस तरह जुड़े हुए हैं। इस तार से क्या हुए, इस तरह जुड़े हुए हैं। चलो ठीक है, जोड़ दिया इसको। एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज स्तर के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब ये जो क्षैतिज स्तर यहाँ पे आता है, इसके साथ ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है भाई, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। इसको नीचे लेके आ जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना रहा है। चलो, तो ये यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इसने क्या कहा, इस तार की लंबाई बता दो भाई मेरे को, तो और कुछ भी नहीं। तो बहुत आसान सवाल है। कितना है, बहुत आसान। अगर ये 14 है तो यहां से यहां तक भी ये 14 हो जाएगी ना, 14 मीटर ये हो गई। अच्छा, अगर ये पूरा 20 है, यहां से यहां तक 20 है, ये 14 है, तो ये इतना क्या हुआ, जल्दी से बताओ। और अगर ये आते ही आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा सोचना है, डायग्राम बना लिया, आधा सवाल हल हो गया। ये 14 है तो ये भी 14 हो गई, टोटल 20 है। तो यहां से ये हो गई 6 मीटर, ये यहां से यहां तक कितनी है, 6 मीटर। तो अपने पास कुछ इस तरह का त्रिभुज मिल रहा है। यहाँ पे 90 डिग्री है, ये अपने पास 6 मीटर है। यहाँ पे ये लंबाई हमें ज्ञात करनी है, जिसको हम x मान लेते हैं, और ये 30 डिग्री है। अब 30 के सामने वाला लंब हो जाएगा, 90 के सामने वाला कर्ण हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए, लंब और कर्ण। लंब और कर्ण में कौन आता है, साइन थीटा आता है। बस बात खत्म, यहीं पे बात खत्म हो गई। तो हमने कहा भाई साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो साइन कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। लंब कितना है, x है। और कर्ण कितना है, नहीं, लंब तो अपना 6 है और कर्ण कितना है अपना, x है। इस तरह से साइन 30 का मान कितना होता है, ये सोचो। साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो साइन 30 का मान तो 1/2 हो जाएगा, बराबर ये 6/x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, x को 1 से कराया तो x, 2 को 6 से कराया तो 12 मीटर। तो x बराबर कितना आ गया, 12 मीटर। यानी कि ये जो तार है ये कितना है भाई साहब, 12 मीटर का है। सिंपल सी बात है। ठीक है ना, बड़ा आसान सा सवाल था ना। इतने आसान आसान ही आते हैं भाई इसमें से। 9वां सवाल कहता है, एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है। ठीक है, कुछ इस तरह है, देखना ध्यान से। मैं इसका डायग्राम आगे वाले पे ही बना रहा हूं, यहाँ पे बना रहा हूं कि एक 12 मीटर का पेड़ है। तो पहले वो इस प्रकार पेड़ था भाई, इस प्रकार का वो कुछ पेड़ था। ठीक है, पेड़ था तो हम ग्रीन ही बना देते ना। ठीक है, मेरी थोड़ी ड्राइंग संभाल लेना। ठीक है, हाँ, ठीक ठीक ही ड्राइंग है। ये 12 मीटर का पेड़ है, पूरे पेड़ की लंबाई 12 मीटर है। एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब होता क्या है, तेज हवा आती है, वो यहाँ से टूट जाता है और टूट के क्या हो जाता है, यहाँ आ जाता है, इधर इस प्रकार से यहाँ पे आ जाता है, इस प्रकार से। ठीक है, टूट जाता है और जमीन को छूने लगता है। कितने डिग्री का कोण बनाने लगता है, मान लो मैं इसको यहाँ पे इस तरह कोण बताता हूं, तो यहाँ पे ये 30 डिग्री का कोण बनाने लगता है। पूरा कितने का है, पूरा 12 मीटर का है। बहुत ध्यान से सुनिएगा बात मेरी। ठीक है, पूरा 12 मीटर का है। मान लो ये पॉइंट ओ था, यहाँ पे ए था और यहाँ पे बी था, तो ये बी यहाँ पे आ जाता है, जिसको मैं बी डैश लिख दूं। ठीक है भाई, बी और बी डैश एक ही बात है, बस बात इतनी ही, ये खड़ा था तब तक बी है, नीचे आया तब तक बी डैश हो गया। अब ये सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा ज्ञात कीजिए। हमें ये ज्ञात करना है कि ये यहां से कितनी ऊंचाई से टूटा।
जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा ये ज्ञात करना है। तो हमने कह दिया भाई x ऊंचाई से टूटा, मान लो कि x ऊंचाई से टूटा। तो ध्यान से सुनना, जो पेड़ है ना, ठीक है, पेड़ की जो ऊंचाई है वो कितनी है? पेड़ की ऊंचाई है 12 मीटर। चलो, पेड़ की ऊंचाई 12 मीटर का मतलब क्या है? OA प्लस AB बराबर है 12 मीटर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे चाहे OA प्लस मैं AB लिखूं या AB डैश लिखूं एक ही बात है, चाहे मैं AB लिखूं चाहे AB डैश लिखूं एक ही बात है। OA को मैंने x लिया, ठीक है, प्लस यहाँ पे अगर मैं AB की बात करूं तो बराबर 12, तो AB कितना हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा 12 माइनस एक्स। तो ये जो है वो कितनी है? 12 माइनस एक्स है। अब कहने को अपने पास एक तो ये एक्स है, एक 12 माइनस एक्स है, एक 30 डिग्री है, बस इतना ही है। अगर मैं इसका यहाँ पे डायग्राम बनाऊं तो अपने पास यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे 12 माइनस एक्स है, यहाँ पे 30 डिग्री है, बस हमें इतना ही पता है। इतने से ही हमें अपना काम चलाना है। तो क्या हम इतने से अपना काम चला सकते हैं? मैं कहूंगा बिल्कुल चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें क्या करना होगा कि 30 के सामने वाला ये क्या है? लंब है। यहाँ पे क्या है? 90 के सामने कर्ण। तो लंब बटा कर्ण किस में आता है? इतना सा सोचो, लंब बटा कर्ण किस में आता है? तो लंब बटा कर्ण साइन थीटा में आता है, बिल्कुल। तो यहां से साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण हो जाएगा। साइन कितना है भाई? थीटा कितना है इसका? 30, तो साइन 30, लंब कितना है? x, और कर्ण कितना है? 12 माइनस एक्स। साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2, यहाँ पे x बटा 12 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 12 माइनस एक्स को 1 से कराया तो 12 माइनस एक्स, 2 को x से कराया तो 2x, माइनस का x उधर जाएगा तो प्लस का, तो 2x प्लस x कितना हो जाएगा? 3x, तो 12 बराबर 3x। 3 का 12 में कितनी बार? 4 बार, तो x बराबर 4। यानी कि कितना ऊपर से टूटा है मेरे भाई? 4 मीटर। ठीक है, टोटल 12 का था, 4 मीटर यहां से धरातल से कितनी ऊपर से टूटा? तो धरातल से 4 मीटर ऊपर से टूटा। और वो उधर वाला ऊपर वाला कितना था? 8 मीटर। अगर कर्ण पूछ ले तो 12 में से 4 गए तो 8 आ गए, बस बात खत्म। था ना बड़ा अच्छा सा सवाल। आगे बढ़ते हैं। अगला अपना 10वां सवाल क्या कहता है कि 12 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है भाई। ये सीढ़ी हो गई अपनी, 12 मीटर लंबी है ये सीढ़ी, तो ये अपनी क्या है? दीवार है, सीधी सी बात है। एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यदि ये सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है, ये कोण दे रखा है, ध्यान रखना। वापस, यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें ये h ज्ञात करना है। तो 60 के सामने वाला ये क्या हो गया? लंब हो गया। 90 के सामने वाला ये कर्ण है, और ये आधार। तो बस अब आधार बटा कर्ण का लग जाएगा। समझ गए ना मेरी बात? अरे भाई निकालना आधार है, बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण कोस थीटा होता है। बस कोस थीटा में कितना दे दोगे? 60 डिग्री दे दोगे। अब कहोगे गुरुजी यहाँ नीचे तो आया ही नहीं। अरे कोई जरूरी नहीं है, नीचे नहीं आया तो क्या जरूरी है भाई? जरूरी है क्या ये बोला हुआ है क्या कि नहीं नीचे वाला ही आना चाहिए? तुम्हारे पास ये आया तो इसके सामने वाला लंब, 90 के सामने वाला कर्ण, और ये बच गया 14। बात खत्म। एच, और यहाँ पे 12, बस tan 60 का मान रखो और वैल्यू निकालो और कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना। अरे बोलो डन डना डन डन। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अपना 11वां सवाल क्या कहता है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। 2026 मॉडल पेपर का सवाल है। इस तरह के बड़े सवाल भी आएंगे, ठीक है, और बहुत आसान है, बहुत आसान सवाल है, मैं सच बता रहा हूं, बहुत आसान है। हमने पहले धरातल बनाई। सवाल क्या कह रहा है? एक एक सवाल को पढ़ो। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यहां मान लो एक भवन है, इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यहां से इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मैंने इसको O दे दिया, इसको A दे दिया, इसको B दे दिया, ठीक है, ये समझ में आ गई बात? आगे क्या कहता है? भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अब इसके ऊपर एक ध्वज को लहराया गया इस तरह, ठीक है, इसके ऊपर क्या किया गया? एक ध्वज को लहराया गया इस तरह, मान लो, ठीक है, ये इस तरह ध्वज को लहराया गया और ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यहीं से कितना है? 45 डिग्री। अरे भाई साहब,
मुझे लगता है मुझे इसको सही से बनाना पड़ेगा, इसको ऐसे बना देता हूँ। अब इसके शिखर का ये 45 डिग्री है। चलो अच्छा, इसको इसने नाम दिया है बिंदु P, हम O नहीं देंगे, फिर P दे देंगे, ठीक है। अब इसने क्या कहा है, दो बातें, ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की लंबाई ABC, ध्वज दंड की लंबाई ये BC, और बिंदु P से भवन की दूरी, बिंदु P से भवन की दूरी ये दो चीजें ज्ञात करनी है, ठीक है। और 10 मीटर ऊंचे भवन, तो ये भवन कितना है, 10 मीटर ऊंचा भवन है। तो देखो सबसे पहले जो छोटा वाला त्रिभुज होता है हमेशा उससे पहले लो, और बड़े वाले त्रिभुज को उसके बाद में। ये याद रख लो, एक बात बांध ही लो कि जो छोटा वाला है उससे पहले और जो बड़ा वाला है उसको बाद में। तो छोटा वाला त्रिभुज कौन सा है, ये छोटा वाला त्रिभुज है ना, इस छोटे वाले त्रिभुज को पहले ले लेंगे, ठीक है। इस छोटे वाले त्रिभुज को ले लो, इस छोटे वाले त्रिभुज को ले लो। तो छोटे वाले त्रिभुज को जब हम लेते हैं तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, इसके सामने ये लंब होगा और ये आधार, तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार किसके बराबर होगा, टेन के बराबर, टेन थीटा, लंब बटा आधार। लंब कितना है, 10 है, आधार कितना है, PA है, और टेन का मान कितना है यहाँ पे, 30 डिग्री। छोटे वाले के लिए भाई मान कितना है यहाँ पे, छोटे वाले के लिए ये मान है 30 डिग्री। टेन 30 का मान 1/√3 बराबर 10 बट्टा PA। तो यहाँ से PA का मान आ गया 10√3, ये लो PA का मान आ गया 10√3 मीटर, बात खत्म। PA का मान 10√3 मीटर आ गया। अब आगे मैं बात करूं कि अपने पास ये PA आ गया, अब हमें बस ये चाहिए, ये क्या है, ये भाई साहब है BC। चलो BC निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, बड़ी आसान। अब बड़ा वाला त्रिभुज ले लो, त्रिभुज बड़ा वाला कौन सा है, PAB है। चलो PAB ले लो। PAB में हम क्या देखते हैं, हमारे पास ये वाला है, ये वाला ही तो निकालना है। तो हमने कह दिया भाई ये वाला जो PA है वो 10√3 है, तो आधार और लंब, तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, वही वापस टेन थीटा ही आएगा। बस इस बार थीटा कितना है, 45 डिग्री है, तो थीटा 45। अब लंब, लंब ध्यान से देखना, लंब पूरा AC है, पूरा AC आएगा, यहां से यहां तक आएगा AC, और आधार PA है। टेन 45 का मान तो एक होता है। AC को अब हम टुकड़ों में तोड़ेंगे, AB प्लस BC, क्योंकि BC का मान याद करना है। AB प्लस BC बटा PA कितना हो जाएगा अपना, PA है 10√3। अच्छा भाग का इधर आएगा तो गुणा में, तो 10√3 बराबर AB कितना है 10 है, प्लस BC, प्लस का 10 इधर आएगा तो माइनस का, तो 10√3 माइनस का 10 बराबर BC। तो 10 तो कॉमन आ गया, √3 माइनस 1 बराबर BC। इस प्रकार से आगे बात समझ में। √3 का मान दे रखा है 1.73, बस रख दो, तो 10 को 1.73 बराबर BC। 1.73 में से 1 गया तो 0.73, तो 10 गुणा 0.73 बराबर BC। 10 को गुणा कराओगे तो 7.3 मीटर बराबर BC। यानी ध्वज कितना है, 7.3 मीटर लंबा है। बस छोटी सी बात, छोटा सा कैलकुलेशन, छोटा सा सवाल, दिखने में बड़ा है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आंसर आ जाएगा। चलो अगला सवाल क्या कहता है, 12वां, ये भी मॉडल पेपर 2026 के अंदर आया हुआ सवाल है। कहता है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर को देखने पर, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, ठीक है, ये समझ लो ये समुद्र तल है, इससे 75 मीटर ऊंची है, यहाँ पे ये 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यहाँ पे एक समुद्र का जहाज है A, यहाँ पे है B। इसके ऊपर से मैं यहाँ से देखता हूँ तो इसका, ठीक है, ऊपर से मैं अगर देखता हूँ तो मेरे हिसाब से इसको मुझे थोड़ा बढ़ा लेना चाहिए इधर से, ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत ही ये हो जाएगा पास में। यहाँ पे A है और यहाँ पे B, ये दो जहाज है, A और B क्या है, दो जहाज, ठीक है। ऊपर से अगर मैं देखता हूँ ना, ऊपर से यहाँ से, तो यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे इसकी क्षैतिज, ये क्षैतिज स्तर आ गया। यहां से अवनमन कोण, कौन सा अवनमन कोण, 30 और 45 डिग्री है। तो इस पास वाले का कितना होगा ये बताओ, जितना पास कोण उतना बड़ा, बताया था जैसे जैसे पास जाते हैं कोण बढ़ता जाता है। तो ये तो हो गया भाई 45। और इस B का अगर मैं B की बात करूं, नहीं ये 30 होगा ना, हाँ नहीं 45 से सही है। और B का कितना हो जाएगा, B का अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये, अच्छा ये नीचे वाला नहीं ऊपर वाला, अगर मैं B की बात करूं तो ये B का कितना हो जाएगा भाई, B का हो जाएगा 30 डिग्री। इस प्रकार यानी कुल मिला के अगर इसका 45 है तो ये भी तो 45 होगा और ये भी 30 होगा, बस ये समझ जाओ। अवनमन
इसका अवनमन वहां 30 है तो यहाँ पे भी इसका उन्नयन 30 होगा, बताया था अवनमन और उन्नयन कोण सेम होते हैं। अच्छा, अगर इसका 45 है तो यहाँ पे अवनमन 45 है तो उन्नयन भी 45 डिग्री होगा। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज से ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे ए बी निकालना है। क्या निकालना है? ए बी। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान। पहले सबसे पहले मैंने बताया वही काम करना है, छोटा वाला त्रिभुज लो, हमेशा हमेशा छोटा वाला त्रिभुज ही। ये इसके सामने लंब है, मुझे यहाँ पे ये चाहिए, इसका नाम हमें दे दिया ए बी सी डी। ऐसी निकालना है, तो ऐसी निकालना है तो मैं यहाँ पे क्या कह दूंगा, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अच्छा, टेन थीटा कितना है अपने पास? 45 डिग्री है। लंब कितना है? लंब है 75। आधार ऐसे हमें निकालना है, टेन 45 का मान 1 होता है, तो 1 बराबर 75 बटा ऐसे। तो यहाँ से ऐसे कितना आ जाएगा? ऐसे आ जाएगा 75। ये लो, ये अपने पास आ गया 75 मीटर। क्या ये बात खत्म हुई? अच्छा, ये 75। अब हम क्या करेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज ए, ये बी सी डी, कौन सा त्रिभुज? बी सी डी। तो यहाँ पे लिख दो त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में। अच्छा, त्रिभुज बी सी डी में हम क्या देखते हैं? त्रिभुज बी सी डी में हम देखते हैं इसके सामने वाला ये लंब है, ये आधार है, वही टेन थीटा लगेगा, तो यहाँ पे टेन थीटा लगा दो। अच्छा, लंब कितना है भाई साहब? लंब को देखो ध्यान से, लंब है यहाँ पे सी डी, तो लंब है अपने पास सी डी। अच्छा, पहले लिख लो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। टेन अपने पास थीटा कितना है? 30 डिग्री है, टेन तो 30 डिग्री हो गया। अच्छा, लंब अपने पास है सी डी और आधार कितना है? आधार पूरा होगा BC, आधार पूरा BC। चलो, टेन 30 का मान 1/√3। सी डी कितना है? 75 डिग्री है। सी डी कितना है भाई साहब? सी डी 75 डिग्री है, तो ये BC कितना होगा? AC प्लस AB। समझ में आई कि नहीं आई? AC प्लस AB हो जाएगा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा AC प्लस AB, इस प्रकार से। ठीक है, AC प्लस AB, और AB तो हमें निकालना है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये AC प्लस AB तो इधर आ जाएगा, AC प्लस AB तो हमें इधर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 75√3। भाई ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अभी हमारे पास AC की वैल्यू आई थी 75, तो यहाँ पे 75 लिख देंगे, AB बराबर 75√3। तो यहाँ से AB का मान कितना आ जाएगा? 75√3 माइनस 75, तो दोनों में से कॉमन सा कौन सा? 75, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1। ये लो ए बी, ये आंसर आ गया किसका? दोनों जहाजों के बीच की दूरी जो कि कितनी है? ए बी। तो आई होप आपको ये चैप्टर आराम से समझ में आया होगा, किस तरह चीजों को सोचना है, सवाल करना है, ये आराम से समझ में आए होंगे। जो आपको होमवर्क दिया है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, जिसमें हम बात करेंगे अगले चैप्टर के बारे में। तब तक के लिए आप बढ़िया से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।